हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिटेल इंडस्ट्री की। एक कंपनी है जो फैशन एंड एसेसरीज में काम करती है, जिसका नाम है अरविंद फैशंस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, और इसको आप कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह ना लें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अरविंद फैशन लिमिटेड, ये कंपनी आई कैसे? ये बेसिकली 2016 में डीमर्ज हुई थी अरविंद लिमिटेड से। अरविंद लिमिटेड गुजरात बेस्ड कंपनी थी और काफ़ी पुरानी कंपनी है अरविंद लिमिटेड। उसके बाद ये एज अ डीमर्जर हुई 2016 में अरविंद फैशंस लिमिटेड, जो मेनली फोकस करती थी ब्रांडेड वियर पे। मतलब जो फॉरेन के कुछ ब्रांड्स है उसका लाइसेंस है इसके पास, जो होलसेलिंग, रिटेलिंग और ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखिएगा, मैं इसमें आपको बताऊंगा क्यों हम फोकस कर रहे हैं अरविंद फैशन लिमिटेड पे और क्या स्टोरी प्ले आउट कर सकती है। हम हमेशा देखिए, लास्ट भी मैंने भी जितने भी वीडियोस मैंने बनाया उसमें आपको बताया कि हमको देखना है कि क्या स्टोरी प्ले आउट होने वाली है, फंडामेंटली क्यों कंपनी अच्छे बेटर रिटर्न दे सकती है, क्या चीज ऐसा हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है या मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं या कुछ जियोग्राफिकली कंपनी एक्सपेंड कर रही है। ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, हमको वो ट्रिगर्स को ढूंढना है। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कंपनी बेसिकली ब्रांडेड वियर में काम करती है, जिसके ना 5 मेजर ब्रांड्स हैं: यूएस पोलो, कैल्विन क्लेन और टॉमी हिलफिगर। और है इसका क्या था, ब्रांड था, मैंने लिख के रखा था यहाँ पे, फ्लाइंग मशीन है, और एक एरो करके ब्रांड है। देखिए, यूएस पोलो जो है वो कैजुअल में काफ़ी अच्छी प्रीमियम ब्रांड है और मिड मिड टू हाई लेवल प्रीमियम ब्रांड है। और सेकंड जो है कैल्विन क्लेन, जो है जो एसेसरीज में काम करती है और अंडरगारमेंट्स में भी काम करती है। हाल फिलहाल में कैल्विन क्लेन में इन्होंने दिशा पाटनी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, और एक एरो करके इनकी ब्रांड है, एरो में इन्होंने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो एरो जो डील करती है मेनली प्रीमियम फॉर्मल वेयर्स में, उसकी शर्ट वगैरह बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है एरो की फॉर्मल वेयर में। आप देखेंगे तो, आप कभी गए होंगे मॉल वगैरह में तो। और फ्लाइंग मशीन जो है वो अभी इंडिया होम ग्रोन डेनिम ब्रांड है, मतलब फर्स्ट इंडिया का जो इस लेवल में काम कर रहा है। जैसे अमेरिका के ब्रांड्स होते हैं टॉमी हिलफिगर और मुफ्ती वगैरह एक्सेट्रा, तो फ्लाइंग मशीन भी उस दर्ज पे ही काम कर रहा है और काफ़ी एक्सपेंड कर चुका है अपना बिजनेस, जो मेनली टारगेट करता है यंगर कस्टमर्स को, यंगर ऑडियंस को। और लास्ट टॉमी हिलफिगर, जो बहुत पुरानी है, अमेरिका की यूएस ब्रांड है, बहुत प्रीमियम सेगमेंट में काम करती है। टॉमी हिलफिगर का इन्होंने बताया अभी रिसेंट कॉल में, उसके तो रेवेन्यू डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कंपनी को। और फ्रेंड्स, अभी देखिए, जैसे आप देखोगे ना, एक जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास मार्केट शेयर जाते जा रहा है। आप अगर आपके परिचित में कोई अगर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर कोई होंगे जो बिजनेस करते हैं ज्वेलरी का या रिटेल अपैरल या एसेसरीज का, आप सब जगह आप कहीं भी बैठोगे आप यही सुनोगे, कंप्लेन करते, यार आज मार्केट नहीं चल रहा है, यार धंधा नहीं चल रहा है, कैसे करेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। तो सेम स्टोरी यहाँ भी प्ले आउट हो रही है। रिटेल अपैरल और एसेसरीज इंडस्ट्री में बहुत तेजी से मार्केट शेयर बड़ी कंपनियां गैदर करते जा रही। क्यों? क्योंकि लोगों का रुझान हो रहा है ब्रांडेड वेयर में। आजकल हर किसी को लगता है कि यार मैं ब्रांड के कपड़े पहनूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं। प्रीमियमाइजेशन के और बढ़ चुका है इंडिया बहुत तेजी से। और आप एक चीज ये भी गौर करोगे कि जेनजी की जो पॉपुलेशन है, मतलब जो यंगर पॉपुलेशन है, वो भी अच्छी काफी तेजी से ग्रो कर गई है इंडिया में, और वो ब्रांड को ही प्रेफर करता है। तो एक ये ट्रेंड चल रहा है, अर्बनाइजेशन बोल लो आप, प्रीमियमाइजेशन बोल लो, और मार्केट शेयर गेन, इसीलिए हमारा ध्यान गया इस कंपनी की ओर। और अभी जो इसका है ना, जैसे ई कॉमर्स भी आप देखोगे बहुत तेजी से फैलते जा रहा है, तो ई कॉमर्स में भी ये कंपनी ने अच्छा खासा अपना प्रेजेंस बना लिया। आजकल हर यंगर जनरेशन जो घर की मूवन बैठे बैठे ऑनलाइन बस ऑर्डर कर देते हैं, तो वो ट्रेंड भी चला आ रहा है। उस सब के चलते इन कंपनीज को बहुत बेनिफिट हो रहा है।
और आप देखोगे टायर 2 टायर 3 इनकी रिसेंट कॉल में वही बताया गया कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहे हैं। वहाँ मतलब ट्रेंड इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, डिमांड बहुत तेज़ी से आ रही है और लोग शिफ्ट हो चुके हैं ब्रांड एप्पल्स के। अल्टीमेटली मुद्दा यही था आपको बताने का। नेक्स्ट अभी जो इसके क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स मैंने देखे फाइनेंशियल फर्स्ट हाफ के, तो उसमें थोड़ा सा वीक रहा। क्योंकि क्या है, आप देखोगे हीट वेव्स और एडवर्स वेदर्स बहुत रहा इंडिया में और दूसरे इलेक्शंस वगैरह भी थे, तो सभी कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग सेक्टर की सबका यही कंप्लेन था कि ये क्वार्टर और वैसे भी वीक ही जाता है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2। सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर का, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बेसिकली, पहले तो मैं आपको इसका शेयर बता दूं कि इसका अराउंड 33% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से इसको बिजनेस आता है और रिटेलिंग से आता है इसको अराउंड 37% और 30% ई कॉमर्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करती है ये, मतलब जो इसके चैनल पार्टनर्स है जो जुड़े हुए हैं, मतलब बड़े बड़े एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हो गए, चाहे लार्ज लार्ज आउटलेट्स हो गए, जो लोग जिनको ये सप्लाई करती है मतलब एज अ होलसेल, और खुद इन्होंने रिटेल आउटलेट्स भी खोले हैं, तो उसको इससे 37% करीब रेवेन्यू आता है, 30% इसको ई कॉमर्स से आता है। तो फ्रेंड्स अभी हाँ, अब आते हैं हम बहुत अच्छा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि की फैक्टर क्या है, ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं जो कंपनी में हमको बहुत स्कोप दिखा और हमको लगा कि कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले 2-3 सालों में, मिड टर्म के हिसाब से अगर हम सोचे तो। फ्रेंड्स अभी कंपनी ने 2020 से लेके 23 तक इन्होंने अपने 9 ब्रांड्स में से एग्जिट लिया है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स भी आते हैं जैसे गैप हो गया और आपका अनलिमिटेड करके एक ब्रांड थी, और एसेसरीज की बहुत अच्छी ब्रांड थी सेफोरा करके, उस सब से इन्होंने एग्जिट लिया क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल थी। और ये कंपनी काफ़ी समय से आप देखोगे 2017-18 से लेके 2020-21 तक अराउंड लॉस मेकिंग ही रही। क्यों? क्योंकि उतना उस समय डिमांड नहीं थी और कंपनी, जैसे ये इंडस्ट्री भी सिक्लिकल है, डिमांड लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आप बोल सकते हो कि डिमांड ज़्यादा आती है और तो ग्रोथ मिलती है इस टाइप की कंपनीज को। तो और क्या हुआ, जैसे इन्होंने अपने सब एग्जिट किए तो अच्छा खासा इनको कैश फ्लो बन गया। जैसे कुछ अभी रिसेंट में बता रहे थे 2-2.5 करोड़ में इन्होंने सेफोरा को बेचा, उसके पहले गैप भी सेल किया, अनलिमिटेड भी सेल किया, तो कैश आया। उस कैश को इन्होंने अपना डेट लेवल कम करने के लिए यूज़ किया। मतलब कंपनी काफ़ी डेट में थी 2017-18 से ही, आप देख सकते हो स्क्रीनर में, इसका चेक भी कर सकते हो कि इन्होंने काफ़ी डेट पे किया है। और अभी ये रिसेंट कॉल में यही बता रहे हैं कि आने वाले 3 साल में ये डेट ज़ीरो की ओर टारगेट कर रहे हैं, और ये हमको दिख रहा है कि कंपनी इस डायरेक्शन में जा रही है। हमको किसी की बातों में नहीं आना है, हमको हर क्वार्टर चेक करने की, हाँ वाकई में जो कंपनी कमिट कर रही है, जो बोल रही है, ये उस तरफ बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में बढ़ रही है कि नहीं। और दूसरा, इनका जो बिजनेस मॉडल में इन्होंने बहुत अच्छा एक ट्विक किया। पहले ये क्या सेल और रिटर्न मॉडल पे काम करती थी, मतलब जो भी इनके फ्रेंचाइजी थे या जो भी ये अपने आउटलेट्स में स्टॉक रखते थे उसको दिखाते थे, पहले सेल दिखाते थे, और वो अगर सेल नहीं होता था तो उसको वापस मंगा के रिटर्न दिखाते थे। इससे इन्होंने चेंज किया है कंसाइनमेंट बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम में। उससे क्या हो रहा है कि ये जब तक ये सेल नहीं हो जाता वो प्रोडक्ट एंड यूज़र तक हो, कस्टमर तक हो, तब तक ये सप्लायर के पास ही वो इन्वेंट्री दिखाते हैं। तो उससे इन्वेंट्री बहुत स्मूथ हो गई है और ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट हो गए हैं। और दूसरा, और तो और कंपनी कस्टमर बिहेवियर को बहुत बारीकी से ट्रैक कर पा रही है। तो इन्होंने अपना बताया कि इस मॉडल को चेंज जैसे इन्होंने लाया है, तो आप देखो कि FY21 में, ईयर FY21 में इनका इन्वेंट्री टर्न्स था अराउंड 2.4 का, जो अभी हो गया है 4x का। इन्वेंट्री टर्न इनको मिल रहा है 4x का इन FY23, और अभी रिसेंट पे FY24 में भी इनका 4.25 या 4.5 के बीच में रहा। मैं एग्जैक्ट, मेरे को नंबर याद नहीं है अभी। और इनके गाइडेंस थे अभी कि FY26 में जाते जाते इनका जो इन्वेंट्री टर्न जाएगा 4.6 तक जा सकता है। कंपनी बहुत अच्छा प्ले कर रही है। दूसरा, 3 जो ट्रिगर्स हैं जो हमको दिख रहे हैं वो हो सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में कंपनी में। जैसे मैंने आप बताया कि कंपनी ने अपना डेट
लो किया है और कंपनी ये लॉस मेकिंग से अब प्रॉफिटेबल हो गई है पिछले कुछ क्वार्टर से। नहीं तो 2-3 साल तक ये बहुत लॉस मेकिंग थी। तो इसके एबिटा मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आया है। आप देखोगे जैसे इसके एबिटा मार्जिन्स थे FY23 में वो अराउंड था 10.5%, और अभी इनके जो रिसेंट जो Q2 गया FY25 का 12.5 का रहा। और अभी जो जो चल रहा है क्वार्टर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, अभी रिसेंटली इन्होंने कॉन कॉल में बताया कि इस क्वार्टर रनिंग क्वार्टर में इनके एबिटा मार्जिन्स अराउंड 13.5 है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर एक साल में इनका 1% से एबिटा मार्जिन बनेगा बढ़ेगा, यानी 3 साल में 3% एबिटा मार्जिन ग्रोथ। तो FY26 में इन्होंने गाइड किया था कि 14%, लेकिन इन्होंने 13.5% तो अभी से अचीव कर लिया। तो मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, मतलब मैनेजमेंट जो बोल रही है वो अपनी बातों में अमल है, वो कर भी रही है, वो करके दिखा रही है। तो कंपनी हमको दिख रहा है कि अच्छे डायरेक्शंस की ओर वो बढ़ रही है। और हमेशा क्या होता है, देखिए स्टॉक मार्केट में हम क्या था, हाइंडसाइट में कोई भी कंपनी को जज करते हैं कि पुराना ये लॉस मेकिंग थी, या एशियन पेंट्स ने या HDFC ने इतना पैसा बनाया, तो हम उसी में ही लगे रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि अभी डायरेक्शंस कैसा है कंपनी का, अभी कौन सी कंपनी बेहतर डायरेक्शन में जा रही। तो पैसा हमेशा फोरसाइट में देख के बनता है कि हमको एक कैलकुलेशंस, और मतलब देखिए 100% कोई सही नहीं होता, लेकिन हम एक टेंटेटिव कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी इतना रिटर्न दे सकती है या प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है। देखिए तो स्टॉक मार्केट बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज का खेल है, हमको 10-20 20-25 प्रोबेबिलिटीज कैप्चर करनी है, उसी में प्ले आउट करना है कि कैसे ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो ये कंपनी इस डायरेक्शन में जा रही है तो बेटर, मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है, आप हमेशा देखोगे। तो फ्रेंड्स मैं सॉरी थोड़ा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपको 3 मेजर ट्रिगर्स बता रहा था। एक तो इसका मार्जिन एक्सपेंशन, तो आप वो मैंने आपको बताया कि 14% की ओर ये बढ़ रहा है, और आने वाले 3 साल में 1-1% से इसका मार्जिन बढ़ेगा, कम मैनेजमेंट ने बताया, तो हमको यही ट्रैक करते रहना है। दूसरा जो इसका गाइडेंस था वो डेट रिड्यूस करने का, वो भी मैंने आपको बताया कि कंपनी ने काफ़ी डेट रिड्यूस किया है अपने पिछले 3-4 साल में, और आने वाले 3 साल में नेट डेट जीरो का गाइडेंस दिया है इन्होंने, और वो बढ़ भी रही है, हमको दिख रहा है कि कंपनी उस ओर बढ़ रही है। और कंपनी का ROC एक्सपेंशन बहुत अच्छा है। आप जब लॉस में, तो देखिए हम ROC बोल ही नहीं सकते, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2022 2023 से लेके, मतलब पहले 14%, फिर ग्रेजुअली बढ़ा, अभी अराउंड 17-18% चल रहा है। क्योंकि जो कैश को, मतलब ये दिख रहा है कि इनकी कैपिटल एलोकेशन कितनी बेटर है, मतलब कितने अच्छे से ये अपने कैपिटल को यूज कर रहे हैं, और जिसमें ये टॉप 5 ब्रांड्स में ये फोकस कर रहे हैं, तो उन ब्रांड से इनको रिस्पांस भी आ रहा है। मतलब वो आप देखोगे कि जैसे इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स अपना सुधारा, अब बाकी ब्रांड्स को एग्जिट किया, तो 5 टॉप ब्रांड्स में ये फोकस कर रहे हैं, और वो वैल्यू एडेड ब्रांड्स हैं, मतलब प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स हैं, जिसमें मार्जिन बहुत अच्छा अच्छा खासा बनता है ब्रांड और प्रीमियम फैशन वियर और एसेसरीज में। तो ये वैल्यू एडेड सर्विसेज में एंटर कर चुके हैं, टॉप 5 ब्रांड्स में काम कर रहे हैं, और कैपिटल जो इनका जो लॉस मेकिंग बिजनेस को इन्होंने सेल किया, उस कैपिटल को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, तभी इनका ROC एक्सपेंड हो रहा है। तो हमको ये दिख रहा है अगर ये ट्रेजेक्टरी बनती रही तो ROC इनका 20-25% भी जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाया मैंने कि हमको क्या क्या ट्रिगर्स हम देख सकते हैं। हमको हाइंडसाइट में जाके नहीं देखना है, हमको देखना है अभी। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे आप माइक्रो फाइनेंस की साइकिल में देख लीजिए, चाहे आप एरोस्पेस में देख लीजिए, चाहे XYZ कोई भी ज्वेलरी स्पेस में, आपको ये देखना है कि हम जिस कंपनी में बेट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसा जा रहा है, वो सही दिशा की ओर बढ़ रहा है कि नहीं, उसका ROE एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं, ROC एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं। बेसिकली हमको यही ट्रैक करना है। तो फ्रेंड्स ये था 3 ट्रिगर्स जिसमें कंपनी प्ले आउट कर सकती है। नेक्स्ट की रिस्क भी हमको देखना है। देखिए ये जो की रिस्क है, अब कंपनी ने 5 ब्रांड्स को चूज किया और सब इनका लाइसेंस लिया हुआ है, सब फॉरेन की ब्रांड्स है, एक फ्लाइंग मशीन बस इंडिया की है। अगर लाइसेंस रद्द होता है या फिर कुछ ऐसा डिमांड में वो आता है कि मतलब आप देखो कि कुछ भी हो सकता है, कोविड वोविड सुनरिया तो हम किसी ने नहीं देखा है, हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम घट जाए, तो फिर डिमांड में
कमी आ जाएगी, फिर वापस से इन्वेंट्री लोग डिस्टॉकिंग करने लगेंगे। तो एक हमको प्ले देखते रहना है, ट्रैक करते रहना है, उसके हिसाब से हम अपने प्ले करेंगे हम कंपनी में। तो ये थे की रिस्क फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, प्लीज डोंट टेक इट एज एन बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।